कपिल शर्मा के शो में जाकर शख्सियत और सुर्खी बटोरने वाले खान सर क्या सच में महान हैं? क्या सच में यूपीएससी जैसे बड़े एग्जाम में वो अपने बच्चों को तैयारी के लिए फ्री उपलब्धता कराते हैं या नहीं? ये सब जानकारी तो हम आपको देंगे, लेकिन ये मुद्दा ये है कि खान सर आखिर इतना जल्दी फेमस कैसे हो गए? क्या सोशल मीडिया पर अपनी छवि दिखाने के लिए लगातार नई नई प्रयास है या इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी? नमस्कार, मेरा नाम वसीम रजा है और आज मेरे साथ खुशबू हैं। सहयोगी खुशबू से जानने की कोशिश करेंगे। खुशबू, खान सर बड़ा नाम, काफी चर्चित नाम, लेकिन सोशल मीडिया के दायरे में ही बंधा हुआ ये नाम है, और कैसे कपिल शर्मा के शो में जाकर इतना ज्यादा और इतनी बड़ी शख्सियत लूट ली जाती है, क्या और कैसे? सबसे पहली बात, खान सर के बारे में हम लोग बोलने जा रहे हैं। हमें पता है बहुत सारे ऑडियंस को गलत लगेगा, लेकिन बहुत सारी ऐसी सच्चाइयां हैं जिनको दिखाना और बताना भी बहुत जरूरी है जी। तो सबसे पहली बात कि खान सर जो कि हमेशा सोशल मीडिया पे सुर्खियां बटोरते रहते हैं, शुरू में आपने भी यही इंट्रोड्यूस किया, वाकई ये सही बात है। अब मेरा पहला सवाल ये होगा कि क्या खान सर सुर्खियां बटोरते हैं पढ़ाई के नाम पर? सबसे ज्यादा अगर आप YouTube पे देख लीजिए, Facebook पे देख लीजिए, व्हाटएवर किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे देख लीजिए, अगर उनका सबसे ज्यादा कोई वीडियो वायरल है तो वो किसी लड़की पे टिप्पणी करते हुए, किसी लड़के को, हाँ, खासकर आलिया भट्ट पर टिप्पणी किया था उन्होंने, याद है मुझे, लॉकडाउन के बाद जी। तो अब सवाल उठता है कि अगर कोई शिक्षक पढ़ाई के मामले में इतना ज्यादा आगे है और जो इंसान बिहार के बच्चे को यूपीएससी क्रैक कराने की बात कर रहा है, तो उसका यूपीएससी वाला वीडियो वायरल होना चाहिए, ना कि हमेशा लड़कियों पर टिप्पणी करने वाली वीडियो वायरल होनी चाहिए। इनफैक्ट जब वो कपिल शर्मा शो में भी जाते हैं तो वहां भी आज सुर्खियां बटोर रहे हैं, रवीना टंडन की चर्चाएं होती हैं, वहां भी रवीना टंडन की चर्चाएं होती है, और कहीं ना कहीं आज सुर्खियां बटोर रहे हैं तो वहां भी एक लड़की की कहानी सुनाकर और एक लड़के की कहानी सुनाकर तालियों की गड़गड़ाहट पड़ती है और लोग भावुक भी हो जाते हैं। हालांकि जो कहानी सुनाई गई थी वाकई उस कहानी से भावुक लोग हो जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि जिस लड़की की कहानी वो सुनाते हैं कि बर्तन मांजने वाली लड़की हमारे पास आती है, तो क्या खान सर जो हजारों करोड़ों लोगों के दिलों पे राज करते हैं, इतनी फैन फॉलोइंग है और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी हमें लगता है उतना स्ट्रांग है कि वो उस बच्ची को फ्री ऑफ कॉस्ट अपने इंस्टीट्यूशन में जगह दे सकते हैं, फिर ना ही उसको बर्तन धोने की जरूरत पड़ती और ना ही किसी के घर में खाना बनाने की जरूरत पड़ती जी। ये तो फिर ये बड़ा सवाल है, ये बड़ा सवाल है, और वाकई इस सवाल में बहुत दम है खुशबू कि अगर आप इतना रहम दिल हैं और उसकी चर्चाएं आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर जाके करते हैं, कपिल शर्मा जैसे शो पे करते हैं, तो जाहिर सी बात है आपकी तबीयत बहुत अच्छी है। आप लॉकडाउन से लेके अब तक महज सिर्फ और सिर्फ डॉलर छाप रहे हैं। आप तो ये भी कहते नहीं रुके और नहीं कहते छिपे कि भाई डॉलर का रेट इतना क्यों बढ़ा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आपकी भी जो कमाई है वो डॉलर के हिसाब से आती है। तो आप जब इतना कमाते हैं तो उस लड़की को बर्तन मांजने की जरूरत क्या थी? बिल्कुल। और डॉलर की आपने बात की तो एक और चर्चा हम करना चाहेंगे। यहाँ बिहार यूट्यूबर हैं, वो काफी खुश हो रहे हैं कि डॉलर का रेट बढ़ रहा है तो हमें ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, लेकिन वो इस बात से अनभिज्ञ हैं, अनजान है कि हमारा पैसा का वैल्यू घट रहा है। कहीं ना कहीं इस बीच इस कड़ी को समझा पाने की सबसे बड़ी कवायद खान सर के जिम्मे थी, क्योंकि खान सर लगातार अगर बात करते, जैसे आपने कहा अभद्र भाषा तो वो यूज नहीं करते हैं, लेकिन उनकी भाषाएं कहीं ना कहीं अगर देखी जाए तो बिल्कुल बकैती वाले लुक में आती है, शिक्षक के रूप में तो बिल्कुल नजर नहीं आती मुझे। तो कहीं ना कहीं खान सर ये बताया जा सकता था खान सर के द्वारा कि भाई हम लोग डॉलर कमा रहे हैं, तो डॉलर ज्यादा बढ़ रहा है, इससे हमारा कितना घाटा है, इसका भी एक शो उनको चलाना चाहिए था। खैर, ये तो बात की बात है। खान सर इतना जो चर्चा में आए, लॉकडाउन के बाद पूरी की पूरी समाज की अर्थव्यवस्था गिर गई थी, लेकिन खान सर की अर्थव्यवस्था नहीं गिरी। बड़ी लाजिम सवाल है। उनके साथ एक महान पत्रकार, दोनों मिलकर न जाने कौन से नाव पर सवार थे कि इतना तेज लहर, इतनी तेज तूफान में भी वो दोनों नहीं गिरे, बाकी पूरी की पूरी समाज की अर्थव्यवस्था गिर गई। ये सबसे बड़ा सवाल है। इसके पीछे ना जाने कई राज छिपे। वैसे खान सर जो एनटीपीसी में छात्रों को साथ लेकर चलने की बात करते हैं और इतना बड़ा जो उपद्रव होता है, ना जाने कितने स्टूडेंट घायल होते हैं, ना जाने कई स्टूडेंट पर एफआईआर दर्ज होता है, उसके बाद बोर्ड मेंबर बनाए जाते हैं खान सर। लेकिन बोर्ड मेंबर बनने के बाद क्या होता है? अचानक से चुप्पी साध देते हैं। आखिर क्या वजह है
कि खान सर बोर्ड मेंबर बनने के बाद उनकी पावर जब बढ़ गई, उनकी ओहदा जब बढ़ गई, उनकी लिमिटेशन बढ़ गई सरकार से सवाल उठाने का बोर्ड मेंबर बनने के बाद, तो फिर वो चुप्पी क्यों साध दिए? जब बीपीएससी का प्रश्न पत्र लीक होता है तो वहां पे खान सर के जवान से बोली क्यों नहीं निकलती है? जब बीएसएससी का आज क्वेश्चन पेपर लीक होता है तो खान सर का स्टेटमेंट क्यों नहीं आता है? जब बच्चों पे लाठीचार्ज की जाती है तो जो खान सर ये कहते हैं कि हमने बच्चों के लिए 2.5 लाख का फीस 7,500 में कर दिया, तो वो खान सर बच्चों के लिए रहम दिली तब क्यों नहीं दिखाते हैं जब बच्चों को बेरहमी से सड़क पे पीटा जाता है? अगर मैं बात कर लूं सर, आपने फी की बात की, चलिए फी पे ही एक बार चर्चा कर लेते हैं। पटना में एक खान सर इसलिए लोग जानते हैं क्योंकि वो इतने पॉपुलर हो चुके हैं, लोगों तक उनकी बात पहुंच रही है, लेकिन हजारों ऐसे शिक्षक हैं हमारे नजर में जो कम पैसे में पढ़ाते हैं। एसके झा सर भी अपनी पूरी मेहनत कर रहे हैं कम पैसे में पढ़ाने की। अगर मैं बात कर लूं रहमान सर की, तो रहमान सर वह शख्स हैं जो 11 रुपये से बच्चे को पढ़ाना चालू किए थे, पहला पटना का इंस्टीट्यूशन था, और अभी वो 101 रुपये में बच्चे को पढ़ा रहे हैं। हालांकि वो यूपीएससी और बीपीएससी को नहीं पढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो जिस चीज का शिक्षक है, जो उनकी एबिलिटी है उसके हिसाब से वो दरोगा का, एसएससी का, उसका पढ़ा रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो वो तो उनसे भी कम है। बिल्कुल। और एक साथ साथ आपने एक और सवाल भी हमसे पूछ लिया खुशबू, शायद इसकी बात चर्चाएं जब हम करेंगे तो और जो दर्शक देखेंगे वो इस बात को सुनेंगे तो बहुत सोचने पे मजबूर होंगे। कम से कम जैसे कि खुशबू ने बताया कि गुरु रहमान सर पहले 11 रुपए लेते थे, महंगाई बढ़ी अब 101 रुपए लेते हैं, लेकिन कम से कम ये कंफर्म तो करते हैं कि वो दरोगा का बहाली करवाएंगे, वो दरोगा की सिलेबस कंप्लीट कराएंगे, एसएससी की कंप्लीट कराएंगे। खान सर कोचिंग में ये वादा करते हैं कि वो बीपीएससी जैसे बड़े शिक्षा और यूपीएससी जैसे बड़े शिक्षा का स्तर क्लियर करवाते हैं। क्या ये मान्य है? बिल्कुल मान्य नहीं। क्या हमने ग्राउंड जीरो पे जाकर नहीं देखा कि आपकी कोचिंग की व्यवस्था क्या है, क्या आपके स्टूडेंट की शैली क्या है, क्या आपके पढ़ाने की शैली क्या है? आप हर एक बात पर, हर एक वाक्य पर लड़की का नाम जपते हो और आप यूपीएससी क्लियर करवा दोगे। ससुरा वर्ड का यूज करते हैं। आपको लगता है कि वो बच्चे जब इंटरव्यू में जाएंगे और वहां पे इस भाषा, जिस भाषा का वो प्रयोग करते हैं, उस भाषा का प्रयोग करेंगे तो कभी वो इंटरव्यू 7 दिन का इंटरव्यू सेक्शन नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ देखिए, कुल मिलाकर अगर देखा जाए यूपीएससी एक ऐसी परीक्षा है, देश की सबसे बड़ी और सबसे प्रथम परीक्षा है, और उस परीक्षा के लिए लोग एक जटिल मेहनत करते हैं। एक लगातार 3 सालों का 4 सालों का अभ्यास होता है, उसके पीछे ना जाने कई सालों का सपना होता है, और आपका जो लहजा है, आपके जो पढ़ाने की तरीका है, आपका जो ये महज 200 रुपए में यूट्यूब का जो आजकल आप निकाल चुके हैं ये एप्लीकेशन का, इस तरीके की जो फीस है, आप ये बात अपने जहन में तो है ही, साथ साथ जितने दर्शक देख रहे सभी के जहन में हम डालना चाहेंगे कि ऐसे यूपीएससी की परीक्षा नहीं होती है। ये सिर्फ एक स्टंट है बिहार से दिल्ली प्लान करने का, ये सिर्फ एक स्टंट है। चाहे वो लल्लन टॉप जैसे बड़े चैनल में जाकर इंटरव्यू देना हो या कपिल शो में जाकर बैठकर हंसना गुनगुनाना हो, ये सिर्फ एक स्टंट है, क्योंकि लोग इनको जान चुके हैं। कोरोना काल में ये विवाद में फंसे थे धर्म को लेकर, आज तक इन्होंने धर्म का नाम नहीं जपा। धर्म, अगर धर्म बनाया गया है तो आप नाम बता देते हैं, आपने नाम नहीं बताया। बिल्कुल। और एक और अहम सवाल जो हम आपके बीच रखना चाहेंगे, जब ये बात करते हैं कि हम बर्तन मांजने वाली लड़की के कारण हमने फी घटा दिया, बालू ढोने वाले लड़के के लिए हमने ये कर दिया, तो एक बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हम रखना चाहेंगे हमारे बिहार के आनंद सर, जिनका सुपर 30 आज से नहीं, हमें लगता है 2000 में उनका स्टार्ट हुआ था, तब से लेकर आज तक वो बिहार से हर साल 26, 27, 28, 30 के अप्रोक्सीमेट में आईआईटीएन और एनआईटीएन पर ईयर दे रहे हैं, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं। तो उन्होंने कभी नहीं कहा कि हमारे 30 बच्चे में बर्तन धोने वाली को हमने पढ़ाया, कपड़े धोने वाले को हमने पढ़ाया। जबकि सुपर 30 जब फिल्म बनी थी तो उस फिल्म में भी कहीं ना कहीं ये चीज दिखाया गया था कि जो लोगों को पढ़ाते थे वो बड़ी पिछड़े जाति से आते थे और बड़ी पिछड़े कंडीशन से आते थे। जाति फर्क नहीं पड़ता था, कंडीशन जरूर फर्क पड़ता है, लेकिन उन्होंने तो बोला नहीं। उन्होंने तो वो बोलकर एक स्टंट नहीं लिया,
एक स्टंट तो नहीं लिया ना, एक फायदा तो नहीं ना लिया उन्होंने उनका काम था पढ़ाना, वो पढ़ाएं, भले वो विवाद में भी आए लेकिन वो पढ़ाने का काम आज तक नहीं छोड़ा। और सबसे बड़ी बात की वो सिर्फ पढ़ाते ही नहीं है 29 बच्चों को सर, 29 बच्चे को रहने का व्यवस्था, 29 बच्चे को खाने का व्यवस्था, 29, हाँ जिसमें टैलेंट है आप जाइए उस 30 में शामिल होइए, आपको ए से लेकर जेड तक की खर्च सुपर 30 में दी जाएगी। तो फिर देखा जाए तो फिर ना ही बच्चे को बर्तन धोने की जरूरत पड़ेगी अगर उसमें टैलेंट है। देन मैं बात उनकी नहीं कर रही हूँ जो एवरेज है या फिर जो मीडियम है, उनकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जिनमें टैलेंट है आप जाइए ना, आपके पास तो ऑप्शन खुला हुआ है। बिल्कुल। फिर आपको ना ही बर्तन धोने की जरूरत पड़ेगी ना ही बालू ढोने की। तो जब हमारे पास वैसे आप उनको एक कहानी बनाकर सुनाते नहीं है लोगों में, तो फिर इस कहानी का क्या मतलब रह जाता है जो हर जगह वो हर बार किसी न किसी इंटरव्यू में सुनाते फिरते हैं। देखिए कहीं ना कहीं ये इंटरव्यू के लिए इनके पास बड़ी मिसाइल है, ये बड़ी मिसाइल को ये बेहतर तरीके से यूज करना सीख चुके हैं, क्योंकि हमारा बिहार जो है ना वो इज्जत करने में कतई कभी पीछे नहीं हटा। आप अगर गलत भी होते हैं तो हम लोग ऐसे बिहारी हैं कि हम लोग मुंह पे शायद आपकी इज्जत को देखकर, आपकी इज्जत की भावनाओं को समझकर, परख कर हम आपको बेइज्जत नहीं करना चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारे बिहारी होने का फायदा उठाइएगा। क्योंकि इससे पहले अगर मैं ये कहूं कि आप कहाँ के हैं तो ये बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा, लेकिन आपके ऊपर जितने वीडियो बनते हैं ना सर, सिर्फ और सिर्फ आपका अपना एक ख्वाहिशमंद स्टंट होता है। आपको बिहार से दिल्ली पलायन करना है, आपने बिहार में जगह बना ली, आप बिहार में बड़ी पॉपुलर हो चुके हो। खान सर, एक ऐसे खान सर की नाम हो गई है जिस बच्चा को घर में बैठे रहना है और परिवार से झूठ बोलना है, वो बोलता है हम खान सर की हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मोबाइल हाथ में है, 200 रुपए में अपना वो मंथली स्टार्ट कर देता है, हम खान सर से पढ़ रहे हैं। अरे खान सर पढ़ाते क्या है? खान सर खुद आके बोले ना, अगर इतने ही पढ़ाने का, इतने ही उनके अंदर एक्टिविटीज है और इतने ही अच्छे वो पढ़ाते हैं और इतने ही वो बलवान है और इतने ही वो दीवान है, तो कम से कम उस क्लासेस के बारे में बताइए ना, जो क्लासेस मेंस क्वालिफाई कैसे करेगी। अगर आप यूपीएससी के कोचर हैं तो आप बताइए ना कि मेंस कैसे क्वालिफाई करेगी बच्चे। आप बच्चे को पीटी तक नहीं पार करा पाइएगा, आप कैसे कर सकते हैं एक बड़े स्टेज पर जाकर कि हम एक यूपीएससी का कोचिंग करते हैं। यानी जितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, रहमान सर, दिल्ली वाले रहमान सर, उसके बाद ओझा सर, उसके बाद ये अपना बहुत सारे आईएएस एकेडमी है, कोरनगल है, चाणक्य है, फिर इतना फीस क्यों ले रहा है? क्या इतना फीस क्यों ले रहा है? फिर देखिए जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं ये फिराक के मोहब्बत जो आपने बिहार के क्षण दिलों से की है, ये भारी पड़ेगी आप। बिल्कुल। और लगातार पिछले कई देर से मैं बार बार एक बात का जिक्र कर रही हूँ कि खान सर कहानी बनाने में बहुत एक्सपर्ट हैं। उसका एक प्रमाण भी है जो हम रखना चाहेंगे ऑन कैमरा, क्योंकि लोगों को ये ना लगे कि हवा में हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल। एक प्रमाण हम दिखाना चाहेंगे कि ये कहानी का दौर कोई पहली बार उनका नहीं हुआ, इससे पहले भी वो बहुत बार कहानी बना चुके हैं। आज से 6 से 7 महीना पीछे चले जाइए, रक्षाबंधन का वो वीडियो क्लिप भी हम आपको दिखाएंगे। इस वीडियो क्लिप में एक लड़की को वो कहते हुए नजर आ रहा है कि बहन आज तो अपने मुंह से मास्क हटा लो, आज हमारे हाथ से मिठाई खा लो, तुमने हमें राखी बांधा है, राखी बांधने के बाद तुम्हें मैं अफसर बनाऊंगा। कहने के बाद वो वीडियो क्लिप काफी वायरल होता है, सोशल मीडिया पे चर्चाएं बटोरते हैं, और बटोरने के बाद खान सर का वही जो अभी सुर्खियां, जिस प्रकार से वो बर्तन धोने वाले का देकर एग्जाम्पल देकर सुर्खियां बटोर रहे हैं, वही सुर्खियां वो तब बटोरते हैं। लेकिन आज 6 महीने बाद वही लड़की आकर मीडिया का सहारा लेती है और कहती है कि हमें इंसाफ चाहिए। क्यों आखिर रहमान सर इंसाफ नहीं दिलवा पाते हैं? ये उसका एफआईआर कॉपी है जो लड़की का पति, जिस लड़की के पति ने एसिड छिड़ककर उसे जला दिया था, बड़ी पति के परिवार वालों ने। और वो लड़की को, वो खान सर की ही स्टूडेंट थी। सबसे बड़ी बात कि वो खान सर की स्टूडेंट थी। तो खान सर जब इतना ही सोचते हैं लड़कियों के बारे में, तो फिर इस लड़की के समय इनका मानवता और इनकी रहमदिली कहाँ गई, जब ये लड़की दर बदर आज भटक रही है। उसकी तस्वीर भी हमारे पास है जिसको हम ऑन कैमरा पे दिखाएंगे, और हजारों न्यूज चैनल पे इसका खबर चल चुका है। ये देखिए सर, हजारों न्यूज चैनल पे इसका खबर आपको मिल जाएगा। एसिड अटैक करके इस लड़की का खबर है। इसमें खान सर की ये स्टूडेंट थी, जिस बात का प्रमाण भी इन्होंने दिया है।
और आज तक इन्हें इंसाफ नहीं मिला है। शायद अगर ये कोई पोस्ट पे चली जाती तो शायद ये दर बदर भटकने का मोहताज नहीं होती सर। जी बिल्कुल। तो फिर वो रहमदिली और वो कहानी कहाँ चला गया खान सर का, जो आज से 6 महीना पहले सुर्खियां बटोर रहे थे? देखिए, ये खान सर की जब हम बात करेंगे तो उस बात पर हम ये बात ज़रूर करेंगे कि हम और आप एक डिजिटल क्रिएटर हैं, तो सवाल खुशबू तो हम ये ज़रूर आपसे पूछेंगे, क्या हम लोग जब वीडियोस बनाते हैं और जब हम लोग की पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है तो हम लोग को पैसा तो आता है ना? आता है? बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, कुल मिलाकर जो बात है ना, खान सर के अंदर बस ये ख्वाहिशमंद रह चुके हैं कि वो पब्लिक से तो कहते हैं, वो पब्लिक से तो कहते हैं कि हम 70 रुपये में पढ़ा देंगे, हम 200 रुपये में पढ़ा देंगे, हम 7,500 में पढ़ा देंगे, लेकिन ऐसी ऐसी एक्टिविटीज को दिखाकर, ऐसी ऐसी एक्टिविटीज को कर कर इनके अंदर अपनी मानवता को जलाकर, डुबोकर, दफनाकर ऐसे ऐसे लोगों का ये वीडियो बनवाते हैं और खुद पॉपुलर होकर ह्यूज लेवल पर डॉलर कमाते हैं। बिल्कुल। और कोई बड़ी बात नहीं थी इस लड़की को एक पोस्ट दिलवाना खान सर के लिए, जिस हिसाब से उनकी पॉपुलैरिटी है, जिस हिसाब से उनकी पहचान है, जिस हिसाब से वो कहते हैं कि हम IAS UPSC क्रैक करवाते हैं बच्चों को, तो इस लड़की को भी तो वो करवा सकते थे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाकर। आखिर क्यों दर बदर ठोकरे खा रही है आज ये लड़की? देखिए, कुल मिलाकर के आपका जो स्टंट है, भले अभी भी बिहार की वो सारी आबादी जिन्हें आपसे बहुत ज्यादा लगाव है, प्यार है, वो आपको अपना भगवान मानती होगी, लेकिन माफ कीजिएगा, सच्चाई ये है कि आप भगवान न थे, न है और ना ही कभी बन सकिएगा, क्योंकि आपके पीछे न जाने कई एक राज छिपे हैं, जिस राज का अगर पर्दा हम लोग उठाने की कोशिश करें तो आप सिर्फ बिहार ही नहीं पूरे भारत में बदनाम हो जाइएगा। आप शिक्षक हैं, हम इज्जत करते हैं, आपके जैसे न जाने कई एक शिक्षक से हमारी मुलाकात होती है, हमसे बात होती है, हम उनका आशीर्वाद लेते हैं, उसके बावजूद हम आपके पास नहीं जा पाते हैं, क्योंकि आपकी जो एक स्ट्रेटजी बन चुकी है, एक पब्लिकल स्टंट बन चुका है, उस स्टंट के खिलाफ हम कल भी थे, हम आज भी हैं। आपको सबसे बड़ी सच्चाई बताएं, जब खान सर के पास आप गलती से इंटरव्यू लेने जाइएगा, उनका बॉडीगार्ड मालूम है क्या पूछता है? आपके फॉलोअर कितने हैं? बिल्कुल। आपका सब्सक्राइबर कितना है? Who are you to ask me how's my channel about there? आपका कोई हक नहीं बनता है। अगर आप निष्पक्ष हैं, आप निडर हैं, तो आप हमारे सवालों का जवाब तो दीजिए। हम तो आपसे सवाल करने आए हैं, ऐसा तो नहीं कि हम माइक की जगह बंदूक लेके चले गए हैं और आपको दिखा रहे हैं, आपको डरा रहे हैं कि आपके बॉडीगार्ड आपको रोक रहे हैं। तो अगर आपके अंदर इतनी ही शक्ति है, आपके अंदर इतनी ही ताकत है, और आप जैसे लल्लन टॉप में जाकर इंटरव्यू दिए हैं, आप जैसे जाकर कपिल शर्मा शो करते हैं, आपका अगर मन अभी भी करता है और अगर लालसा है अगर सच्चाई बताने की और सच्चाई सहने की, तो एक दफा हमें इंटरव्यू देके देख लीजिए। बिल्कुल। और रह गई बात जो मुखौटा पहनकर सर आप हर जगह घूम रहे हैं, उस मुखौटे की सच्चाई धीरे धीरे लोगों तक पहुंच रही है, तो रिक्वेस्ट होगा कि बिहार के जनता को, जो बहुत ही भोली वाली है सर, जी बिल्कुल, उसको बेवकूफ बनाने की कोशिश ना करे, और करना ही है तो निष्पक्षता पूर्वक, कम से कम आप शिक्षक हैं, उसी धर्म को निभा लीजिए। हमें कोई मतलब नहीं है आप हिंदू हैं, हमें कोई मतलब नहीं है आप मुस्लिम हैं, हमें बिल्कुल कोई मतलब नहीं है। इससे पहले भी आप थे माफ कीजिएगा, आप कई एक वर्षों से पढ़ा रहे थे और किसी के पास इतना फ्री वक्त नहीं है कि आपके धर्म के बारे में जानकारी ले। लॉकडाउन का समय करीब करीब था ही, और आपने ही चर्चा करवा दिया था अपने धर्म की। बिल्कुल। मुझे याद है आपने एक वीडियो बनाया था, उसमें धर्म की प्राथमिकता बताई थी, उसके बाद ही वो वीडियो वायरल हुआ। उसके बाद आप इतने वायरल हो गए थे कि आप हर एक चैनल पर जाकर शो कर रहे थे और हर एक चैनल आपसे ये सवाल पूछ रहा था और आप उसे मानवता धर्म सिखा रहे थे। माफ कीजिएगा, हमें आपके धर्म से कोई लेना देना नहीं था, नहीं है और नहीं रहेगा। आप शिक्षक हैं, उसी धर्म को आप उसी धर्म का पालन कर लीजिए। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और साथ ही जो कुछ भी चीजें चल रही है उस पर हमारी प्रतिक्रिया आगे इसी प्रकार से आपको देखने को मिलेगी। बाकी बहुत सारा खान सर जैसे कई शिक्षकों के बारे में पोल खोलना बाकी है। फिलहाल अभी इस खबर में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।